गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मदन कुमार, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफ कोच, आप सबों के बीच आज एक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि ज़िंदगी में जब हमारे दिन अच्छे होते हैं तो हमें कैसे होना चाहिए, और उस समय को यदि हम संजो करके रहते हैं तो सेकेंड इनिंग यानी चेकअप एज में, बुढ़ापे में हम कैसे मस्ती करते हैं, उसी के ऊपर एक कहानी का शीर्षक है राजा की ज़िंदगी। कहानी दोस्तों कि जब पंख चलते हैं तो नीचे नहीं दिखते हैं, और जब नीचे दिखते हैं तो पंख चलना बंद कर दिए होते हैं। तो उसी की से रिलेटेड एक कहानी लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग इसको। और हाँ, अब तक जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि नए नए कहानियाँ, नए नए वीडियो आप सबों तक पहुँचे और आप उसको सुन करके, समझ करके और अपने ज़िंदगी को अच्छे से जिएं। तो एक राज्य में एक राजा और रहते थे, और उस राज्य का ये नियम था, जैसे अभी हमारे भारतवर्ष में हर पद के लिए चुनाव होता है और वो 5 वर्षों पर होता है, तो उसी हिसाब से वहाँ का राजा चुनने की भी अजीब प्रथा थी। वहाँ वोटिंग से चुनाव नहीं होता था, वहाँ हाथी यानी भीड़ इकट्ठे होते थे। 5 साल के बाद भीड़ इकट्ठे होते थे और उस फील्ड में सारे प्रजा वहाँ पे उपस्थित होते थे और हाथी को माला दिया जाता था, और माला जिस व्यक्ति को माला पहना देगा वही राजा 5 साल तक रहेगा। और 5 साल के बाद यदि वो राजा अच्छा से काज किया, बुरा किया, जो भी किया, जैसा भी किया, जैसे राजपाट चलाया, 5 साल के बाद उसको राज्य छोड़ करके जंगल में जाना होता था, और जंगल में उसे शेर, बाघ, चीता, जो भी जंगली जानवर होते थे वो उसको मार करके खा जाते थे। तो इसी तरह से वहाँ की राजा बनने की प्रथा थी। एक दिन फिर ऐसा ही सम्मेलन समारोह हुआ और उसमें एक राजा चुने गए, और वो भी बढ़िया से अच्छे तरीके से अपने प्रजा को, अपने राज्य को बहुत अच्छे से विकास करवाए, बहुत अच्छे से काम करवाए, जनता के सुख दुख में भागीदारी किए। और आज उनका 5 वर्ष पूरा हो गया। 5 वर्ष पूरा होने के बाद वहाँ पे फिर उस फील्ड में, उस मैदान में सारे राज्य के लोग इकट्ठा हुए और उस राजा का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर हुआ, राजा थोड़ा लेट कर रहे थे, तो वहाँ के जनता ने सोचा कि शायद ये राजा भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, डर से, यानी कि आज इसके राजपाट जाने वाली है, तो हो सकता है इसी के वियोग में राजा आना नहीं चाह रहे हों। और चूँकि आज तक के जितने भी राजा का 5 साल पूरा हुआ था, वो सारे लोग उस दिन 5 साल खूब मस्ती में, खूब मौज मस्ती में, किसी से पूरा यानी इतने सुख सुविधा में खो जाते थे कि उसे पता ही नहीं चलता था कि 5 साल मेरा कब पूरा हो गया। और उस दिन, जिस दिन 5 वर्ष पूरा होते थे, वहाँ के राजा, वहाँ के जनता मारते पीटते घसीटते उसको यहाँ राज्य से बाहर जंगल में, नदी के पार, उस पार ले जा करके छोड़ दिया जाता था। तो सभी वहाँ के जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वो यही समझ रहे थे कि आज इस राजा का भी 5 साल पूरा हुआ है और इसलिए ये राजा आना नहीं चाहते हैं, तो चलो सब लोग इसको पकड़ करके और जंगल छोड़ आते हैं। तो जब वहाँ पे जाता है राजा के घर के पास, तो राजा देखता है कि और दिन की अपेक्षा आज वो उससे भी बढ़िया
कपड़ा में उससे भी बढ़िया उत्तेजित, उससे भी बढ़िया उत्साह और उससे भी बढ़िया खुशी नज़र आ रहा है। फिर उसको जाकर के बोला जनता सब कि राजा साहब आज आपका 5 वर्ष पूरा हो गया। बोला हाँ हमें पता है कि आज हमारा 5 साल पूरा हो गया। तो बोला कि तो जब 5 साल पूरा हो गया तो आज आप जो है इस भेष में हैं, आज तो आपको राज्य से बाहर जाना है। बोला हाँ राज्य से बाहर जाना है। तो बोला नहीं आप पर भरोसा नहीं है, ए बांधो इसको। बांधने झिड़ने लगा। बोला नहीं हमको क्यों बांधते हो भाई? तो बोला नहीं आप नहीं जाइएगा तो। बोला नहीं ऐसा करो तुम लोग मेरे पीछे पीछे चारों तरफ से साथ साथ में चलो, हम नहीं भागेंगे और तुम लोग जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। बोला ठीक है। तो बोला फिर भी बांधोगे? बोला नहीं तब नहीं बांधेंगे। तो बोला ठीक है तो चलो। राजा आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से सारी जनता जा रही है। नदी के किनारे जाता है, नदी के किनारे नाव लगा होता है और उस नाव पर राजा बैठते हैं और नाविक को बिल्कुल कह देता है कि देखो इसको जंगल के उस पार, नदी के उस पार करके जंगल में भेजना है और उधर से ही रिटर्न नहीं लाना है किसी भी कीमत पे। बोला ठीक है। नाविक नाव पर बैठ जाते, राजा नाविक के नाव पर बैठ जाते हैं और जनता सब रिटर्न हो जाती है। फिर यहाँ जो है दूसरे राजा का चयन होता है और उस दिन से दूसरे राजा का राजपाट होता है और उधर उस राजा जो है नाविक के साथ नदी पार कर रहे हैं। तो नाविक के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि राजा साहब आज तक मैंने बहुतों राजा को हर 5 वर्ष पर इस नदी को पार कराते हैं और पार कराने के बाद वो राजा सभी राजा को यहाँ के लोग मारते पीटते घसीटते और राजा जो है गिड़गिड़ाते प्राणों की भीख मांगते हुए नज़र आते थे और उनको हम नदी पार करा करके जंगल में भेजते थे और सारे के सारे राजा जो है जंगल में जा कर के मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो आज हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप भी आपका वही हाल है, वही दिन है, फिर भी आप इतने खुश और इतने सारा कुछ अच्छा से इतना खुशी खुशी नज़र आ रहे हैं। हमको समझ में बात नहीं आ रही, क्या बात है जरा हमको बताइए। राजा कहता है कि इतने भीड़ में से तुम ही एक व्यक्ति हो जिसने कि हमको कुछ समझने की कोशिश किया है। देखे तो सभी ने हमको, लेकिन समझने की जब बात आई है तो वो सिर्फ तुम ही में दिखाई दिया है। तो इसलिए हम तुम्हें बताते हैं कि हम क्यों खुश हैं। बोले ठीक है सर बताइए। ठीक है राजा साहब बताइए। बोला देखो 5 साल तक हम राजा थे। बोला हाँ। 5 साल हमको कोई रोकने टोकने वाला था? बोला नहीं। 5 साल में मैंने जंगल के उस पार, जंगल के बीचों बीच मैंने 1 किलोमीटर के रेंज में जंगल साफ करवा दिया। बोला ठीक है। दूसरा साल मैंने वहाँ आदमी भेज करके वहाँ का एक गांव बसवा दिया। बोला ठीक है। तीसरा साल वहाँ हमने सारी सुविधाएं लगवा दी, बिजली पानी या बाजार, जो भी चीज़ वहाँ के यानी एक राज्य में जो ज़रूरत होता है सारा चीज़ मैंने वहाँ व्यवस्था कर दिया। बोला ठीक है। और चौथा साल मैंने यहाँ से कुछ लोग को वहाँ पर भेज दिया है। बोला ठीक है। और 5वां साल आज मेरा 5 वर्ष पूरा हुआ और आज हम 5वां साल एक राज्य से निकल करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं। यहाँ से हमारी विदाई हुई और वहाँ हमारा स्वागत समारोह है। यहाँ हम केवल 5 साल के लिए राजा थे और वहाँ हम जिंदगी भर के लिए राजा रहेंगे। तो हमें दुख किस बात की? मल्लाह बोला, केवट बोला नहीं बात तो सही है कि यहाँ आप 5 साल के राजा थे और वहाँ आप जिंदगी भर के राजा हैं, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। बोला अच्छा
ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि 5 साल तक आप राजा थे, आपको जैसा मर्जी वैसा कानून बना सकते थे, जैसा मर्जी वैसा किए, और 5 साल में आपने एक अलग राज्य बसा दिया, और उस राज्य में आपके लिए जनता वहाँ आपका इंतज़ार कर रही है, और आप वहाँ राजा बन कर के जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको खुशी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से अपने ज़िंदगी में जब तक हमारे हाथ पांव चलते हैं, जब तक हम कमाते हैं, तब तक तो हम बादशाह बन करके रहते हैं, लेकिन जब हमारी रिटायरमेंट यानी जब हम काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारा ज़िंदगी में पैसे की किल्लत आने लगती है, हमारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है, हमारे बच्चे अलग जिम्मेवार यानी उसमें बहुत सारी बातें आती है, हमारे बच्चे हम लोगों को बढ़िया से नहीं ध्यान देते हैं। यानी उस समय जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम वही और सब राजा की तरह रोते गिड़गिड़ाते चिल्लाते अपने इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया भगवान के पास जाते हैं, और उस समय हम लोगों को तकलीफ होती है। तो क्यों ना जब हमारे हाथ पांव चलते हैं उस समय हम ऐसा काम करें, ऐसा प्रोविज़न बनावें कि हम रिटायर होने के बाद भी हमारे पर मंथ 20,000 महीना, 30,000 महीना, 50,000 महीना, 1 लाख महीना, 2 लाख महीना, जैसी हमारी कैपेसिटी है वैसा कोई हम प्रोविज़न करें, ताकि हम जिस समय काम नहीं करें उस समय भी हमारे पास पैसा हो, उस समय भी लगातार हमारे पास पैसा आता रहे, और उस समय हम काम नहीं भी करें, एक्टिव इनकम हमारा नहीं भी रहे, तो पैसिव इनकम से हमारा काम चलते रहे। तो इस कहानी से हम लोग यही सीखे कि जब तक हमारे हाथ पांव चलते हैं, जब तक हम काम करते हैं, जब तक हम लोगों को उसमें से कल जो पिछले वीडियो मैंने बनाया उसमें सेविंग का इम्पोर्टेंस बताया था, उसी के आधार पे क्यों ना मैं ऐसा सेविंग करूं, क्यों ना मैं ऐसा बचत करूं, क्यों ना मैं ऐसा पैसिव इनकम की व्यवस्था करूं कि ये दूसरी इनिंग यानी यहाँ के राजपाट देखने के बाद अगर हम रिटायरमेंट लाइफ में जीना चाहें तो भी हम मज़े से जिएं। और इसी के लिए मैंने ये कहानी आप सबों के बीच रखी। आप सबों को ये कहानी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें यदि अच्छा लगे। और ज़िंदगी का कोई प्लानिंग करना हो, ज़िंदगी से के रहस्य की कोई बातें करना हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9955421826 9955421826। और यूट्यूब पर मेरा चैनल है मदन कुमार एंड एसोसिएट्स के नाम से, तो आप वहाँ पे जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें। और पिछले वीडियो में आप सबों ने बहुत प्यार दिया, और इस तरह से हम वीडियो अभी थोड़ा शुरुआती है तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर हम सप्ताह में 2 वीडियो 3 वीडियो लेकर के आप सबों के बीच आते रहेंगे, कंटिन्यूअस आते रहेंगे, और अनेक और हर एक वीडियो में आपको कुछ न कुछ अपने ज़िंदगी से मैच करेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।